ओम श्री गणेशे नमः। ओम साई राम। साईं बाबा का जीवन एक खुली किताब थी, साधारण लेकिन हर कदम पर चमत्कारिक। जब भी इच्छा होती वे गांव में भिक्षा मांगते, दरवाजे दरवाजे जाकर सबको कृपा का अवसर देते। लेकिन उनका एक एक नियम था। सुबह 8 बजे और दोपहर 3 बजे बाबा स्वयं लेंडी बाग जाया करते थे। समय के साथ शिरडी में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती गई। दूर दूर से लोग आते और 1910 से बाबा की पालकी का आयोजन शुरू हुआ। यह पालकी श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक बन गई थी, एक ऐसी झलक जिसे देख हर भक्त धन्य हो जाता। उस दिन भी चावड़ी यात्रा की तैयारी जोरों पर थी। बाबा बड़े ध्यान मग्न भाव में थे और भक्तगण उल्लास से भरे हुए। बाबा के बाएं हाथ पर तात्या पाटिल एक लालटीन लिए चल रहे थे और दाएं हाथ पर भक्त म्हालसापति बाबा के वस्त्र का किनारा पकड़े हुए थे। बाबा धीरे धीरे चलते, मानो समय भी उनके कदमों के साथ थम गया हो। भक्तगण दोनों ओर प्रेम में मग्न होकर पीछे पीछे चले। गरीब धनी, स्त्री पुरुष, हर वर्ग के लोग मस्जिद में उमड़ पड़े थे, बस एक झलक पाने को। पूरा वातावरण भक्ति रस में डूबा हुआ था। चावड़ी तक पहुंचते पहुंचते वह दृश्य किसी स्वप्न लोक जैसा लगने लगा। चावड़ी को सुंदर छतों, शीशों और दीपों से सजाया गया था। जैसे ही बाबा वहां पहुंचे, तात्या ने आगे बढ़कर एक गद्देदार आसन लगाया, जिस पर बाबा को आदर पूर्वक बैठाया गया। तात्या ने बाबा को एक सुंदर कोट पहनाया और फिर भक्तों ने विविध प्रकार से बाबा का पूजन करना शुरू किया। बाबा के सिर पर मुकुट रखा गया, गले में फूलों और मोतियों की मालाएं डाली गई। भक्तों ने उनके माथे पर चंदन और कस्तूरी से वैष्णव परंपरा अनुसार तिलक किया और श्रद्धा से उन्हें निहारते रहे। नाना साहेब निमोकर ने बाबा के ऊपर सुंदर छत्र थामा। बापू साहेब जोग ने बाबा के चरणों को चांदी की थाली में धोया, अर्घ्य दिया और फिर चंदन से बाबा के हाथों पर लेप किया। पान के पत्ते भेंट किए। बाबा शांति से बैठे थे। तात्या और अन्य भक्त बार बार उनके चरणों में गिरते और उठते रहे। बड़ी श्रद्धा से दोनों ओर से पंखे झलाए जाते। श्यामा ने चिलम तैयार की, जिसे तात्या ने बाबा को दी। इसके बाद भक्तों ने फिर बाबा को फूलों की मालाएं अर्पित की। बाबा स्वयं तो त्याग और वैराग्य के साक्षात स्वरूप थे। उन्हें न आभूषणों में सुख था, न वस्त्रों में, लेकिन भक्तों के प्रेम को देखकर वे बिना विरोध सब स्वीकार करते रहे। फिर बापू साहेब जोग ने पूरे विधि विधान से बाबा की आरती उतारी। वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि वातावरण को पवित्र कर रही थी। आरती के बाद सब भक्त श्रद्धापूर्वक बाबा को प्रणाम कर विदा हुए। जब तात्या पाटिल चिलम, इत्र और गुलाब जल चढ़ाकर लौटने लगे, बाबा ने स्नेहपूर्वक कहा, मुझे संभालना बेटा, जा सकते हो, मगर रात को आकर मेरी कुशल पूछना। तात्या ने सिर झुकाकर स्वीकृति दी और चला गया। लेकिन उस विजयादशमी 1916 की रात कुछ अलग ही होना लिखा था। समय के साथ पालकी में सजावट और भेंटों का भव्यता बढ़ती जा रही थी। कई श्रद्धालु बाबा को मणियों, मोतियों और कीमती कपड़ों से सजाते। कुछ सच्चे प्रेम से लाते, पर कईयों के मन में दिखावा, प्रतिस्पर्धा और संदेह भी जन्म लेने लगा था। कुछ लोग आपस में फुसफुसाने लगे, क्या बाबा सच में संत है या वे मुसलमान फकीर है? बाबा, जो हर हृदय की गहराई को पढ़ लेते थे, यह सब भाप गए। अचानक बीच पालकी में ही बाबा ने भयंकर क्रोध प्रकट किया। उन्होंने शरीर पर डाले गए सभी आभूषण, फूलों की मालाएं और रेशमी वस्त्रों को खींचकर जमीन पर फेंक दिया। बाबा की आंखें अंगारे जैसी दहक उठी। उनकी पूरी काया एक दिव्य अग्निशिखा जैसी चमक उठी। सैकड़ों भक्त भयभीत होकर पीछे हट गए। कुछ तो डर के मारे भाग खड़े हुए। बाबा ने आगे बढ़कर अपनी पगड़ी, कुर्ता और यहां तक कि अपना लंगोट भी उतारकर सब कुछ धूनी पवित्र अग्नि में फेंक दिया। वे पूरी तरह निर्वस्त्र होकर छावड़ी में खड़े हो गए और गगनभेदी स्वर में चिल्लाए, आओ देखो, तय करो, मैं हिंदू हूं या मुसलमान। सन्नाटा छा गया। कोई भी आगे बढ़ने का साहस नहीं कर सका। फिर बहुत साहस कर भीमाजी पाटिल बाबा के पास बढ़े, पर बाबा ने अपने सटका से उन्हें भी दूर ढकेल दिया। अंत में भक्त भागोजी शिंदे,
जो बाबा का कोड़ी भक्त था, धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने बाबा के क्रोध की परवाह की बिना आदरपूर्वक एक नया वस्त्र उनके कमर पर बांध दिया। भागोजी ने नम्रता से कहा, बाबा, आज तो पवित्र सीमोल्लंघन का दिन है। आप इतने रुष्ट क्यों हो रहे हैं? आप भक्तों को डर क्यों दिखा रहे हैं? बाबा ने जोर से जमीन पर सटका पटका और गरजे, अरे ओ भीम्या, आज मेरा भी सीमोल्लंघन है। यानी बाबा ने संकेत कर दिया था कि अब उनका पृथ्वी पर कार्य शीघ्र समाप्त होने वाला है। थोड़ी देर में बाबा शांत हो गए, वापस वस्त्र धारण किए, आसन पर बैठे और फिर धीरे धीरे पालकी पुनः प्रारंभ हुई। वह विजयादशमी केवल रावण वध का पर्व नहीं थी, वह दिन था जब साईं बाबा ने अपने अंतिम मोक्ष यात्रा की घोषणा की थी। एक दिव्य संकेत, एक मौन संदेश कि ईश्वर न हिंदू होता है न मुसलमान, वह केवल प्रेम और सत्य का स्वरूप होता है। आज भी शिरडी की पावन भूमि पर वही श्रद्धा, वही भक्ति की गूंज सुनाई देती है। सालों बीत गए, परंतु हर वर्ष पालकी की यह भव्य परंपरा साईं बाबा के चरणों में अर्पित होती है। भक्तों की आंखों में वही प्रेम, हाथों में वही सेवा और हृदयों वही निस्वार्थ श्रद्धा बसती है। साईं बाबा के चरणों की धूल आज भी हमारे ओम साई जीवन राम। का सबसे पवित्र आशीर्वाद है। जो पालकी रात 8 बजे शुरू होती थी, वही पालकी 11:30 से आधी रात तक चली। फिर भक्त अपने अपने घर निकल पड़े और बाबा अकेले एकांत छावड़ी में एक एक शॉल को तह करके सो गए। धन्य थे वे लोग जिन्हें अपने जीवन में ये दृश्य अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य मिला। आने वाले वीडियोस में ऐसी कई घटनाओं को मैं आपको सुनाऊंगा जिनमें शिरडी साईं बाबा की विचित्र और अलौकिक लीलाएं शामिल है। कृपया इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। AUM शाय राम।